Once again I am here with my new video on a new topic from 3rd standard maths textbook, and the topic is coins and currency notes. These are some notes and some coins. Students, you all aware of that coins and notes you have already studied in previous class about this topic. Okay, let us revise this topic with some examples. अब हम लोग इसको रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द करेंसी नोट्स गिवन बिलो, राइट देयर वैल्यूज़ इन द बॉक्सेस. तो यहाँ पे नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है नोट्स की, हमें उसको देखना है और उसकी वैल्यू लिखना है इस बॉक्स में. ओके, सो लुक एट द फर्स्ट वन. ये कौन सी नोट है? वेरी गुड, ये 100 रुपीज़ की नोट है. द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 100 रुपीज़. सो हम इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे? 100. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? कौन सी नोट है ये? वेरी गुड, 500. सो द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 500 रुपीज़. सो हम इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे? 500. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. अब इस पिक्चर को देखो आप लोग, ये कॉइन है. कौन सा कॉइन है ये? 2 रुपीज़ का कॉइन है. सो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस कॉइन की क्या वैल्यू है? 2 रुपीज़. सो वी विल राइट हियर 2. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. दिस कॉइन हैज़ वैल्यू ऑफ रुपीज़ डैश. इस बॉक्स में हम क्या राइट करेंगे? ये कौन सा कॉइन है? 1 रुपी का. सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 1. ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. राइट द टोटल अमाउंट वैल्यू इन द एम्प्टी बॉक्सेस. आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, उसके बाजू में एक एम्प्टी बॉक्स है. तो हमें इस पिक्चर को देखना है, उन सबको काउंट करना है एक साथ और उसका टोटल अमाउंट इस बॉक्स में राइट करना है. सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. अभी इस पिक्चर में सबसे पहली नोट कौन सी है? वेरी गुड, 500 की. उसके बाद कौन सी नोट है? 100 रुपीज़ की एक नोट है. सो 500 + 100 इज़ इक्वल टू 600. 600 हो गया. उसके बाद कौन सी नोट है? 50 रुपी की एक नोट है. तो 600 में हम 50 रुपी ऐड करेंगे तो कितना होगा? 650. सो वी विल राइट हियर 650 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले कौन सी नोट है यहाँ पर? 500. उसके बाद 100 रुपीज़ की 2 नोट्स हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर. सो 500 + 200 इज़ इक्वल टू 700. 700 हमें मिल गया है. उसके बाद कौन सी नोट है? 50 रुपी की नोट है. तो 700 में हम 50 प्लस करेंगे. सो 750. उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉइन्स है. कौन से कॉइन्स है ये? 1 रुपी के कॉइन है. तो कितने कॉइन है टोटल? 1 2 3 4 5 एंड 6. और हमारे पास 750 रुपी है ऑलरेडी. उसमें हम 6 कॉइन ऐड करेंगे तो कितना होगा? 756. सो वी विल राइट हियर 756 रुपीज़. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 500 + 20 कितना होगा हमारे पास? 520. उसके बाद 10 रुपी की एक नोट है. सो 520 + 10 कितना होगा? 530. उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं. लेट्स सी. सबसे पहले 5 रुपी का 1 कॉइन है. तो कितना होगा हमारे पास? 535. उसके बाद 1 रुपीज़ के यहाँ पर 3 कॉइन है. तो हम लोग 535 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 538 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी. आई हैव 3 नोट्स, देयर टोटल वैल्यू इज़ 75 रुपीज़. अब टोनी ने क्या कहा कि मेरे पास 3 नोट्स हैं और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 75 रुपीज़ है. सलमा, आई टू हैव 75 रुपीज़ बट आई हैव 5 नोट्स. अब सलमा ने क्या बोली कि मेरे पास भी 75 रुपीज़ है लेकिन मेरे पास तो 5 नोट हैं. टोनी, हाउ कैन दैट बी. अब टोनी क्या कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है?
सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि टोनी के पास कौन सी नोट है और सलमा के पास कौन कौन सी नोट्स हैं। टोनी हैज़ दीज नोट्स। टोनी के पास कौन कौन सी नोट्स है? एक 50 रुपये की नोट है, एक 20 रुपीज़ की और एक 5 रुपीज़ की नोट है। सो 50 + 20 = 70 एंड 5 रुपीज़ की एक नोट है। सो 70 + 5 75। तो उसके टोटल रुपीज़ कितने हैं? 75। इस तरह टोनी के पास 3 नोट हैं और उसका टोटल अमाउंट कितना है? 75। और अब हम देखते हैं सलमा के पास कौन कौन सी नोट्स हैं। एंड सलमा हैज़ दीज नोट्स। और सलमा के पास कौन कौन सी नोट्स हैं? 20 + 20 + 20। 20 रुपीज़ की उसके पास 3 नोट्स हैं। तो इसका अमाउंट कितना हो गया? टोटल 60। उसके बाद उसके पास एक नोट है 10 रुपीज़ की, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 70। और उसके पास लास्ट में एक नोट है 5 रुपीज़ की, तो कितना टोटल अमाउंट हुआ? 75 रुपीज़। ओके, इट मीन्स दैट बोथ टोनी एंड सलमा आर राइट। इसका क्या मतलब है? टोनी और सलमा दोनों सही थे। उसके पास 3 नोट थी लेकिन उसका टोटल अमाउंट था 75, और इसके पास 5 नोट्स हैं लेकिन इसका भी टोटल अमाउंट कितना है? 75। ओके, नाउ सी संजू, I have a 100 rupee note, 4 notes of 20 rupees, 6 coins of 1 rupee each. How much money do I have? अब संजू ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास एक 100 रुपीज़ की नोट है, 4 20 रुपीज़ की नोट है और 6 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, तो टोटल पैसे मेरे पास कितने हैं? राजू, यू हैव 186 रुपीज़ ऑल टुगेदर। तो राजू ने क्या आंसर दिया कि तुम्हारे पास 186 रुपीज़ है सब साथ में मिलाकर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि राजू का आंसर सही है या नहीं। 100 रुपीज़, देन नेक्स्ट 420 रुपीज़। 420 रुपीज़ का टोटल अमाउंट कितना होगा? 80 रुपीज़। सो 100 + 80 कितना होगा? 180। उसके बाद 6 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के। 6 कॉइन का कितना होगा टोटल अमाउंट? 6। सो 180 + 6 = 186। दैट मीन्स राजू इज़ राइट। राजू ने सही बताया कि उसके पास 186 रुपीज़ है। ओके, अनीता, आई हैव 4 नोट्स, दे आर वर्थ 170 रुपीज़ ऑल टुगेदर। अनीता ने क्या बोली कि मेरे पास 4 नोट हैं और उनका टोटल अमाउंट कितना है? 170 रुपीज़ है। कैन यू गेस विच नोट्स आई हैव? तो अब वो कह रही है कि क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पास कौन कौन सी नोट्स होंगी? लेट्स सी। सबसे पहले तो अनीता के पास 100 रुपीज़ की एक नोट होगी, देन 50 रुपीज़ की एक नोट होगी, उसके बाद 10 रुपीज़ की 2 नोट्स होगी। तो ये कितने नोट्स हो गई? 4 नोट्स, और उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 + 50 150, 150 + 10 160, 160 + 10 170. Okay students, now can we give 170 rupees using 4 notes in any other way? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम लोग 170 रुपीज़ को 4 नोट यूज़ करके किसी और तरीके से दे सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम दे सकते हैं। किस तरह हम देंगे? 50 रुपीज़ की हम 3 नोट्स ले लेंगे, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 150। उसके बाद लास्ट में हम एक नोट ले लेंगे 20 रुपीज़ की, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 170 रुपीज़। 50 + 50 100, 100 + 50 150, 150 + 20 170 rupees. Okay students, I hope you all understood the concept. We will meet again in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.